स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, हमारे देश में एक नया अलायंस बना है इंडिया। तो इंडिया वर्सेज एनडीए, यही जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो इंडिया में कौन कौन सी इंडिया अलायंस जो बनी उसमें कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां शामिल है, और जो एनडीए अलायंस जो पहले से है उसमें कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां शामिल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या इंडिया नाम रखना कितना सही है, कितना गलत है, किसी देश के नाम पे अपने जो राजनीतिक अलायंस का नाम रखना कितना सही है, ये इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें टॉपिक होगा कि एनडीए में कौन कौन सी पार्टी शामिल है, उसके बारे में देखेंगे। जो कि पहले से एनडीए जैसे जिसमें जो बड़ी पार्टियां बीजेपी है उसमें जो पहले से है, और इंडिया में कौन कौन सी पार्टी शामिल हुई है जो नया इंडिया अलायंस बना उसमें। और यदि इंडिया से 2024 में यदि जो है इंडिया अलायंस जीत जाती है तो उसमें पीएम फेस कौन होंगे, क्योंकि अभी तक जो है इंडिया अलायंस की तरफ से कोई भी ऐसा घोषणा नहीं किया गया है जिसमें जो है प्रधानमंत्री का फेस है। क्योंकि कोई कह रहे हैं नीतीश कुमार होंगे, कोई कह रहे हैं राहुल गांधी होंगे, कोई जो दिल्ली से उधर अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, तो कौन आखिर होंगे इस पे पीएम पद के फेस, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या किसी राजनीतिक पार्टी का नाम इंडिया रखना सही है, ये इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो ये देखिए जो है थोड़ा सा एनडीए के बारे में जान लेते हैं कि एनडीए की स्थापना कब हुई, और उस समय उसमें जो जब इसका जो गठन किया गया उस समय इसमें कितनी राजनीतिक पार्टियां शामिल थी और अब कितना है। तो इसमें जो है एनडीए का बात करें तो फुल फॉर्म इसका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, हिंदी में इसे राजग भी बोलते हैं। इसकी स्थापना की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था 1998 में, और उस समय इसमें जो है 13 सदस्य शामिल थे जिस समय इसकी जो है स्थापना हुई थी, 13 सदस्य। लेकिन वर्तमान में अब इसमें 38 हो गई, यानी 38 राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल हो गई है एनडीए में, जिसमें सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी निकल के जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट वाला है। उधर बात करें तो बिहार में एलजेपी जो स्वर्गीय रामविलास पार्टी जो बनाए थे उनका जो है, और भी बहुत सारी नेशनल पीपुल्स पार्टी है। तो टोटल जो है यदि बात किया जाए नए नए इसमें शामिल हुए हैं ओम प्रकाश राजभर जो यूपी के हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो ये जो टोटल यदि बात किया जाए तो 38 राजनीतिक पार्टियां जो है एनडीए में शामिल है। ये तो हो गया एनडीए के बाद जो पहले से इसमें अलायंस बना हुआ है। अब बात करते हैं जो यूपीए पहले था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसी का नाम जो है चेंज करके इंडिया किया गया है। अब इंडिया में जो है इंडिया अलायंस में 26 जो है राजनीतिक पार्टियां जो है शामिल हुई है। इसमें बात किया जाए तो भारत के अलग अलग 26 अपोजिशन पार्टी शामिल हुई है। इसका यदि फुल फॉर्म बात किया जाए तो इसका है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा गया है। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु के अंदर हुई मीटिंग में विचार विमर्श करके सभी पार्टियों ने प्रमुख में इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिव इंक्लूसिव अलायंस बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी निकल के आती है वो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, टीएमसी है बंगाल की है, आम आदमी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है। ये सब तमाम पार्टियां जो है वो जो है फिलहाल अभी एनडीए अलायंस का हिस्सा बन चुकी है। आगे बात करते हैं कि जो है एनडीए से तो पीएम फेस मोदी है, लेकिन इंडिया जो नया अलायंस बना है उससे पीएम फेस कौन होंगे। तो इस पे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभी अध्यक्ष हैं, इनका जो है कहना है बेंगलुरु में जो नया जो मीटिंग हुआ था उसमें कहा गया था कि अभी जो इसमें जो है पीएम फेस का जो अभी घोषणा नहीं होगा। इसमें जो है एक जो है कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 11 सदस्य शामिल होंगे। उसके बाद विपक्ष नरेंद्र मोदी के मुकाबले किसी नेता को आगे कर चुनाव मैदान में उतरने की जगह सामूहिक नेतृत्व करेगा, यानी सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जीत जाएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा पीएम कौन बनेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी पीएम पद का फेस अभी जो है सामने निकलकर नहीं आया है। अब आता है कि जो है इंडिया नाम रखने का सुझाव जो है किसने दिया, कैसे रखा गया। तो यहाँ तक जो है जो खबर निकल के आया है वो पता चला है कि जो बंगाल के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जिनका जो राजनीतिक पार्टी का नाम टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने जो है इंडिया नाम रखने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें जो है राहुल गांधी समर्थन दिए और मतलब समर्थ थे, उनके जो है विचार से समर्थन किया और जो है इंडिया नाम इसका रखा गया। लेकिन ये भी बात निकल के आई कि जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं वो इंडिया नाम रखने से ये खुश नहीं है। इसलिए जो बेंगलुरु में जो बैठक हुई उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने भाग नहीं लिया, और जो कि नीतीश कुमार ने भाग नहीं लिया तो इससे आरजेडी भी खुश नहीं है। तो जिस वजह से जो है इंडिया जो है बन तो गई है, लेकिन जो है बनने के बाद यानी पूरी तरह से अभी बनी भी नहीं, लेकिन टूटना चालू हो गया ऐसा लग रहा है। लेकिन आगे देखते हैं क्या था। लेकिन नीतीश कुमार ने इंडिया नाम रखने से ऐतराज जताया है, ये अंदर की बातें निकल के आई है। उसके बाद देखते हैं कि जो है प्रधानमंत्री ने इस पर क्या जो है अपना विचार दिया इंडिया रखने पे। तो उन्होंने कहा है कि नाम इंडिया रख लेने से कुछ नहीं होगा, नाम जो है इंडिया
जो है इंडियन मुजाहिदीन में भी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है। तो नाम इंडिया रख लेने से कुछ नहीं होगा, चेहरा इनका वही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है, उसने तय कर लिया है कि हमें लंबे समय तक सत्ता में नहीं आना है, यानी हमें लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहना है, यानी विपक्ष में ही रहना है। ये कहना है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। उसके बाद जो है बात करें तो चेहरे कुछ और सच्चाई कुछ और, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के जो है एमपी हैं पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जी। इन्होंने कहा है कि चेहरा कुछ और है इनके और सच्चाई कुछ और है। नाम इंडिया रखा है लेकिन इनका चेहरा वही है। इन्होंने भी वही कहा कि इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया है और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया है। तो ये जो है नामों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन चेहरे कुछ दिखाते हैं और सच्चाई कुछ और करते हैं। तो ये जो तमाम नेता का जो है हमने जो सामने जो पक्ष रखा कि उनका क्या पक्ष है, इंडिया नाम रखना कितना सही है कितना गलत है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हम अपना पक्ष जो है अगले वीडियो में बताएंगे कि हम इस पर क्या सोचते हैं।